आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्काउंट को पढ़ रहे हैं तो डिस्काउंट का हमने टाइप 1 को डिस्कस किया है। आज हम डिस्काउंट का टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो को आप सुचारू रूप से देखते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर डिस्काउंट धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। और जिस प्रकार से हम बता रहे हैं आप क्वेश्चन को आप आसानी से पकड़ सकते हैं हमारे तरीके से। बहुत लोग आते हैं और क्या करते हैं, डिस्काउंट के ऊपर में एक दो वीडियो बना देंगे और बोल देंगे कि हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो वो आपको एक तरह से धोखा दे रहे हैं। 2 क्लास में कभी भी पूरा का पूरा डिस्काउंट खत्म होने वाला नहीं है, उसमें भी कि 1 घंटे का क्लास में। तो अगर डिस्काउंट को आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है, आपको इसमें पूरा का पूरा जानकारी चाहिए, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हम आपको डिस्काउंट को भी पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज में पढ़ाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और आज जो हमारा डिस्काउंट का जो टाइप 2 है उसमें हम समतुल्य बट्टा को लेकर के आए हैं। हम समझेंगे कि समतुल्य बट्टा होता है क्या, समतुल्य बट्टा कहते हैं किसको। तो समतुल्य बट्टा का कंसेप्ट को हम लोग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और साथ साथ में हम आपके लिए इसके आधार पर क्वेश्चंस को भी लेकर के आए हैं। मतलब समतुल्य बट्टा का पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद में समतुल्य बट्टा के आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसको भी बनाएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों देखते हैं समतुल्य बट्टा को कि समतुल्य बट्टा होता है क्या। समतुल्य बट्टा को कहते हैं एक समान बट्टा या तुल्य बट्टा। तो तुल्य मतलब क्या चीज होता है, अगर 2 या 2 से अधिक क्रमिक बट्टे है ना एक एकल बट्टे के बराबर हो जाए तो वैसे बट्टे को हम लोग समतुल्य बट्टा कहते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रमिक बट्टे एकल बट्टे के बराबर हो जाए तो ऐसे बट्टे को समतुल्य बट्टा कहा जाता है। आइए इन बातों को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक दुकानदार के पास गए और वो दुकानदार 2 तरह का बट्टा देता। पहला बट्टा जो है वो मान लेते हैं कि पहला बट्टा है वो हमारा, वो बोला कि पहले हम देंगे 20% का बट्टा। उसके बाद में ये हमारा पहला बट्टा हमारा 20% का, और दूसरा बट्टा हमारा कितना हो गया 10% का। तो पहले वो क्या करता है कि पहले वो हमको 20% का बट्टा देता है, उसके बाद वो हमको फिर कितना का बट्टा देता है 10% का बट्टा देता है। तो कुल मिलाकर के वो हमको कितना बट्टा दे दिया। तो आप लोग ये सोचेंगे कि पहले सर दे रहा था 20% का बट्टा, मतलब 20% का छूट दिया, उसके बाद में फिर वो 10% का छूट दिया, तो कुल मिलाकर के अगर वो हमको दिया तो कितना प्रतिशत का 30% का छूट दिया। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये समतुल्य बट्टा का कॉन्सेप्ट और तरीका थोड़ा अलग है। इन बातों को हम समझेंगे और पूरा का पूरा डिटेल से समझेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पहले वो 20% का बट्टा दिया फिर 10% का बट्टा दिया तो कुल मिलाकर के कितना बट्टा दिया तो 30% का, तो ये सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा सर, आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं ना कि किसी वस्तु का हम मान लिए कि जो हमारा सूची मूल्य है, सूची मूल्य या फिर अंकित मूल्य हम मान लिए 100 रुपया। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लिए कि 100 रुपया है, यहां पर हम लिख दिए मान लिए 100 रुपया हमारा। अब वो क्या करता है कि पहले कितना का बट्टा देता है 20% का बट्टा देता है। तो किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, अगर उस पर हमको 20% का बट्टा देगा तब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 80 रुपया हो जाएगा। तो आप देखिए 20% बट्टा दिया, मूल्य कितना था 100 में 20% बट्टा दिया, तो 20% बट्टा दिया, इसका मतलब ये से ये खत्म। छूट कितना का दिया 20 रुपया का वो हमारा छूट दिया। 20% बट्टा देने का मतलब 20 रुपया का छूट दिया। तो जब 20 रुपया का छूट दे दिया तब अब उसका मूल्य कितना हो गया, अब उसका मूल्य हो गया 80 रुपया। क्योंकि देखिए इसमें होता है क्रमिक, होता है क्रमिक। तो पहले एक बट्टा का बात हम कर लेंगे तब हम फिर दूसरा बट्टा का बात करेंगे। तो जब एक बट्टा पर वो छूट दे दिया 20 रुपया का, तब अब उसका मूल्य, उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया 80 रुपया। अब 80 रुपया होने के बाद हम क्या कहते हैं कि और 10% का छूट दीजिए आप। तो अगर 80 रुपया मूल्य हो गया, उसके बाद अगर और हम 10% का छूट मांगे तो 10% का छूट कितना हो गया 10 बट्टा यहाँ कितना करेंगे 100। तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट गया, कितना हो गया 8 रुपया का। इसका मतलब यहां पर छूट दिया 20 रुपया का और यहां पर छूट दिया 8 रुपया का, तो कुल मिला करके कितना का छूट दे दिया 28 रुपया का ये हमको छूट दे दिया। लेकिन ये भी प्रतिशत नहीं निकला, हमको बोलेगा छूट प्रतिशत कितना दिया। तो पहले आप छूट तो निकाल लें, तो छूट कितना का दिया 28 का दिया। अगर आप हमको बोलेगा छूट प्रतिशत निकालने के लिए, अगर छूट प्रतिशत बोल देगा निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, कितना का छूट दिया 28 का छूट दिया। और छूट हमेशा मिलता है किस पे, छूट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पे। तो हमारा जो सूची मूल्य था वो था कितना 100।
तो 28 रुपये का छूट दिया, कितना पर दिया? 100 पर दिया। अब प्रतिशत निकालने के लिए, क्योंकि छूट प्रतिशत हमको निकालना है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से यहां क्या कर देंगे? गुना। तो ये कटा, ये कितना हो गया? 28%। तो कोई ये समझ रहे थे कि समतुल्य बट्टा इसका 30% होगा, तो 30% नहीं होगा, समतुल्य बट्टा इसका कितना आएगा? 28% आएगा। इसलिए इन बातों को आप समझे ध्यान से कि अगर 2 या 2 से अधिक बट्टा, अगर 2 या 2 से अधिक क्रमिक बट्टे का योग, 2 या 2 से अधिक क्रमिक बट्टे का योग एक एकल बट्टे के बराबर हो जाए तो ऐसे बट्टे को हम समतुल्य बट्टा कहते हैं। जैसे 20% का बट्टा और 30% का बट्टा है ना, इन दोनों बट्टा किसके बराबर है? वो 28% के बट्टे के बराबर है। इसलिए जो 28% जो हमारा बट्टा हुआ उसको हम बोलेंगे समतुल्य बट्टा। लेकिन किसका बोलेंगे? हम बोलेंगे 20% का और 10% का। तो इस तरह से आपको बनाना नहीं है, हम समझाने के लिए आपको बताए हैं। देखिए अब इसको बनाएंगे हम किस प्रकार से, हमारा अप्रोच किस प्रकार से होगा। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं कि इस प्रकार से फॉर्मूला लगा देते हैं, x + y घटाओ x गुना y या बट्टा कितना होगा? 100। दो को समतुल्य, अगर 2 को बट्टा दिया हुआ है और हमको समतुल्य बट्टा बोलेगा निकालने के लिए, तो लोग इस प्रकार से फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। इसमें कैलकुलेशन, जब 2 से अधिक बट्टा पूछ देगा समतुल्य बट्टा, अगर यहां पर 2 चीज दिया हुआ है और 2 से अगर अधिक दिया हुआ रहेगा तब कैलकुलेशन में आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए हम इस अप्रोच को नहीं, हम लोगों को इस अप्रोच को नहीं अपनाना है। जो हम आप लोग को अभी जो तरीका बता रहे हैं, आपको उस तरीके को अपनाना है। तो देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे। 2 बट्टा दिया हुआ है या 2 से अधिक बट्टा दिया हुआ है। आइए तो समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट निकालने के लिए सीखते हैं हम लोग। देखिए समतुल्य छूट को किस प्रकार से हम निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर ये पहला छूट हमको दिया गया है 20% का और दूसरा छूट जो हमको दिया गया है 10% का। तो इसका बोलेगा समतुल्य बट्टा निकालिए या समतुल्य छूट निकालिए। मतलब ये दोनों का जो छूट है वो एकल छूट के बराबर होना चाहिए। तो वो छूट कौन सा है? अभी हम लोग को बताए थे कि अगर 20% का छूट हो, 10% का छूट हो, तो एकल छूट हमारा कितना होता है? 28%। तो देखिए इन बातों को हम किस प्रकार से बना सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई ट्रिक का। देखिए समझे बातों को। अब ये बोला कि 20% छूट यहां पर दिया, पहला छूट है 20% का। तो 20% छूट का मतलब क्या होता है? हम आपको रेशियो को तोड़ने के लिए बहुत अच्छी प्रकार से बताएं। तो 20% छूट का मतलब आप समझें कि 20% छूट का मतलब क्या हो गया कि किसका छूट होगा? तो मार्क प्राइस का होगा, सूची मूल्य का। तो 20% छूट का मतलब आप ये लिख लें कि सूची मूल्य का 20% और प्रतिशत का मतलब यहां क्या देंगे? 100। और यहां छूट है तो कितना लिखेंगे? छूट। और का मतलब यहां क्या दे देंगे? गुना। तब बोलिए सूची, अच्छा आप चाहे तो इन बातों को काट सकते हैं, 20 से कम 20 और 20 पचे 100। तो बोलिए सूची मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? जिसके सूची मूल्य के साथ का या से लगा हुआ तो वो हर के लिए होता है। तो सूची मूल्य कितना होगा? 5। तो आप यहां पर अगर हम लिखेंगे 20% के लिए सूची मूल्य कितना हो गया? 5। और छूट कितना हो गया? 1। तो अगर 5 है सूची मूल्य और छूट दिया 1 रुपया का, तो बेचा होगा कितना में? 4 रुपया में वो बेचा होगा। तो पहले इन बातों को लिखे ना। पहला वस्तु का अगर हम मार्क प्राइस लिखें, मार्क प्राइस, तो पहला वस्तु का मार्क प्राइस मतलब सूची मूल्य। चलिए यहां पर हम लिख ही देते हैं सूची मूल्य, सूची मूल्य। और यहां पर हम एक और कॉलम बना लेंगे विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य। ये हमारा सूची मूल्य हो गया और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। तो अगर हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, तो पहला वस्तु के लिए अगर हम बात कर ले तो पहला वस्तु का सूची मूल्य कितना? 5। अच्छा विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो 5 रुपया सूची मूल्य और 1 रुपया का छूट दिया तो बेचा हुआ कितना में? 4 रुपया में बेचा हुआ। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 4। ये पहला वस्तु का कहानी था। अब दूसरा वस्तु का कहानी को समझे। अगर दूसरा वस्तु का कहानी को हमको समझना तो ये देखिए दूसरा वस्तु पर कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है? 10% का छूट दे रहा है। तो किसका 10% का छूट? तो लिखेंगे सूची मूल्य का, सूची मूल्य का 10 और प्रतिशत का मतलब यहां क्या कर देते हैं? 100। और यहां पर क्या लिखेंगे? छूट। 10% बट्टा को तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे, 10% बट्टा किसका? सूची मूल्य का। तो सूची मूल्य का मतलब गुना, और 10% बट्टा को लिखेंगे तो 10 बट्टा 100 और यहां छूट है तो छूट। और इसको काटना है तो आप काट दें। तो बोलिए यहां पर सूची मूल्य कितना आ गया? 10। अगर दूसरी वस्तु के लिए अगर हम बात कर ले तो सूची मूल्य हो गया 10 और छूट का वैल्यू कितना है? 1 यहां बचा हुआ है। तो सूची मूल्य है 10 और 1 रुपये का छूट दिया तो बेचेगा कितना में? 9 रुपये में बेचेगा। तो यहां पर हम कितना लिख देते हैं? 9।
अब इन बातों को समझे। अब हमारे पास क्या आ गया, सूची मूल्य, और ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब देखिए, अब चाहे तो इसको ऐसे इधर इधर, अगर ये सूची मूल्य का कॉलम है और ये विक्रय मूल्य का कॉलम है, तो आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं और ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। आप ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, ऊपर नीचे नहीं काट सकते और ऊपर नीचे नहीं काट सकते, क्रॉस में आप काट सकते हैं। इसको इससे काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं। केवल क्या नहीं कटेगा, ऊपर और नीचे नहीं कटेगा। तो आप देखिए, इसको हम काटे तो 2 का पहाड़ से काट देते हैं तो 2 बचे 10 और 2 दूना के 4। काट करके आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो कीजिए, अब यहां पर आएगा तो 5 5 कितना हो गया, 25, और यहां पर 9 दूना कितना हो गया, 18। ध्यान रहे ये क्या है, हमारा सूची मूल्य। सूची मूल्य मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस, और 9 दूना 18, ये क्या हो गया हमारा, एसपी, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए ध्यान से कि 25 रुपया है हमारा सूची मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 18 रुपया। तो 25 रुपया सूची मूल्य है, विक्रय मूल्य हो गया हमारा 18 रुपया। तो छूट वो हमको कितना का दिया होगा, तो जरा आप सोच ले, 18 और 2 कितना हो गया, 20, और 5 कितना हो गया, 25, 7 रुपया का हमको छूट दिया। तो अगर यहां पर हम लिखे छूट, छूट कितना हो गया, 7। क्यों 7 रुपया का छूट लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, 7 रुपये का छूट। 25 रुपया हमारा हो गया मार्क प्राइस, सूची मूल्य। अब बेच रहा कितना में, 18 रुपया में, मतलब 25 रुपया वाला वस्तु को वो बेच रहा 18 रुपया में, मतलब छूट हमको कितना का दिया, 7 का दिया। तो छूट प्रतिशत अगर हमको निकालना हो तो क्या लिखेंगे, छूट प्रतिशत। जैसे देखें, छूट प्रतिशत, ये क्या निकला, छूट निकला। निकालना है क्या, छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत, आप जो कह लें। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए छूट कितना का दिया, 7 का दिया। तो छूट प्रतिशत निकलेगा किस पर, सूची मूल्य पर निकलेगा, और सूची मूल्य का वैल्यू है कितना, 25। तो यहां पर आप कितना लिख ले, 25। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना। काटिए, 25 से कम 25, अब 25 चौका 100, कितना हो गया, 28%। तो अब और आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार का वो छूट दे रहा है। पहला छूट दिया, फिर दूसरा छूट दिया, और फिर तीसरा छूट दिया। तो ये तीनों प्रकार का छूट दे रहा है, तो इसका समतुल्य छूट कितना होगा, 3 क्रमिक छूट का समतुल्य छूट क्या होगा, आइए निकाल करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पहला छूट यहां पर दिया है वो 20% का दिया है, और दूसरा छूट हम मान लेते हैं 25% का दिया है, और तीसरा छूट हम मान लेते हैं 10% का दिया है। 3 प्रकार का दुकानदार हमको क्रमिक छूट दिया है, और इसका हमको बोलता है समतुल्य छूट निकालने के लिए। समतुल्य छूट, 3 क्रमिक छूट का समतुल्य छूट हमको निकालना है। तो बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई ट्रिक का निकाल करके हम लोग देखते हैं। तो जो हम प्रोसेस अभी बताए उसी प्रोसेस से हुबहू निकालेंगे। लेकिन देखिए यहां पर थोड़ा अगर हम ये देखेंगे, इसको चेंज करें, इसको हटाएं, तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। यहां से हटाएंगे तो 25 बट्टा कितना होगा, 100। यहां से हटाएंगे तो 10 बट्टा 100। 20 से कम 20, 20 पचे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ये एक बार में और कितना बार में, 10 बार में। तो आपको तो पता ही है कि ये क्या चीज होता है, ये हमारा होता है मार्क प्राइस, मतलब ये सूची मूल्य, और ये ऊपर में क्या चीज होता है, छूट। तो आप लिख लें, ये मार्क प्राइस और ये क्या हो गया, छूट। उसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, मार्क प्राइस सूची मूल्य, और ये हमारा क्या हो गया, छूट। ये हो गया हमारा मार्क प्राइस मतलब सूची मूल्य, और ये हमारा क्या हो गया, छूट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सूची मूल्य, सूची मूल्य, और एक हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब जरा देखें ध्यान से, पहला वस्तु के बारे में अगर हम बात कर ले, पहला वस्तु जिस पर वो 20% का छूट दिया था, 20% का छूट दिया था, अगर हम इसको रेशियो में तोड़ दें तो इसका सूची मूल्य कितना हो गया, 5। तो सूची मूल्य हो गया हमारा 5, और 1 रुपये का वो छूट दिया, 5 रुपये था मूल्य, और 1 रुपये का छूट दिया, तो बेचा हुआ कितना में, 4 रुपया में बेचा होगा। तो पहला वस्तु का ये सूची मूल्य, और पहला वस्तु का ये विक्रय मूल्य। उसी प्रकार से दूसरा वस्तु के बारे में अगर आप सोचें, तो दूसरा वस्तु का सूची मूल्य है कितना, 4 रुपया। तो सूची मूल्य है 4 रुपया, और 1 रुपये का छूट दिया, तो बेचेगा कितना में, 3 रुपया में। तो यहां कितना हो गया, 3 रुपया। उसके बाद में अगर तीसरा वस्तु के बारे में अगर बात कर ले, तो इसका सूची मूल्य कितना है, 10। तो सूची मूल्य की जगह में आप 10 लिख लें। उसके बाद में 1 रुपये का छूट दिया, 10 था सूची मूल्य, 1 का छूट दिया, तो बेचेगा कितना में, 9 में। तो यहां आप कितना लिख लें, 9। अब ध्यान से देखें,
ध्यान से देखें, आप क्रॉस काट सकते हैं, तिरछा तिरछी आप काट सकते हैं, आप ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे आप नहीं काट सकते हैं। तो जो कट रहा है उसको काट करके आप छोटा कर ले, रेशियो को भी आप छोटा कर लें। तो अगर हम इसको काटें तो ये काट सकते हैं 2, ये काटे तो ये 4 से 4 समाप्त हो गया। हम इस प्रकार से काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते हैं। तो अब ये देखें तो 10 पचे कितना हो गया 50। अब तो कटने वाला नहीं है, क्रॉस में कटने वाला नहीं है, और 9 तिया कितना हो गया 27। अब इसका मतलब आप ये देखें कि हमारा मार्क प्राइस सूची मूल्य कितना हो गया 50 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 27। तो सूची मूल्य है हमारा 50 रुपया और विक्रय मूल्य है हमारा 27 रुपया। तो छूट कितना का दिया होगा 23 रुपये का, वो क्या दिया छूट, 23 रुपये का छूट दिया। तो देखिए 23 रुपये का हमको क्या मिला छूट। हमको निकालना छूट प्रतिशत समतुल्य बट्टा। तो छूट प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो सभी पर हमको छूट कितना का दिया 23 का दिया। तो यहां पर कितना लिख लेंगे 23। और छूट निकलता है किस पर, सूची मूल्य पर निकलता है। 23 का छूट किस पर निकलेगा सूची मूल्य पर, और सूची मूल्य यहां है कितना 50। तो यहां कितना लिखेंगे 50। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई गुना कीजिए, कितना बार में 2 बार में, 23 गुना कितना हो गया 46%। इसका मतलब 20%, 25% और 10% का जो समतुल्य बट्टा होगा वो हमारा कितना होगा 46% होगा, और यही हमारा 46% आंसर हो गया। लेते हैं एक और, ये मान लेते हैं कि ये 10% है और ये 20% है और ये 30% है। पहला बट्टा बोला 30% का, फिर वो बोला दूसरा बट्टा 20% का, फिर तीसरा बट्टा बोला 10% का। अब इसका हमको समतुल्य बट्टा निकालना है। तो क्या करेंगे कि 30% को आप पहले लिख ले, 30 अब बट्टा क्या लिखेंगे 100, इसका क्या लिखेंगे 20 अब बट्टा 100, और इसका 10 अब बट्टा 100। अब इसको काट दें, तो अगर हम इसको काट दें तो ये काटेंगे तो ये 0 से ये 0 समाप्त हो गया। 20 से कम 20 और 20 पचे 100, काटेंगे 10 से कम 10 और 10 दहे के 100। अब यहां पे देखिए, यहां पर बचा है कितना 10, और नीचे में बचा है 10, ऊपर में बचा है 3। तो जो नीचे में वैल्यू बच गया है वो हमारा होता है मार्क प्राइस, वो हमारा होता है सूची मूल्य। नीचे में जो वैल्यू बच गया वो हमारा होता है सूची मूल्य, और ऊपर में होता है छूट। तो छूट यहां पर कितना है 3, ये हमारा हो गया छूट। यहां पर देखें मार्क प्राइस का वैल्यू कितना हो गया 5, और ये ऊपर में जो होता है वो क्या होता है छूट। यहां पर देखें हमारा सूची मूल्य का वैल्यू कितना हो गया, सूची मूल्य का वैल्यू हो गया हमारा 10 और छूट का वैल्यू हो गया हमारा कितना 1। तो काटने के बाद जो नीचे में बच जाए वो हमारा सूची मूल्य होता है, और ऊपर में जो यहाँ पर है वो हमारा छूट होता है। अब देखें, अब यहाँ पर हम एक घर बना ले, ये हमारा हो गया मार्क प्राइस मतलब सूची मूल्य, और ये हो गया विक्रय मूल्य। पहला वस्तु के लिए अगर हम बात कर ले तो पहला वस्तु का मार्क प्राइस है कितना 10, और छूट दिया कितना का 3 का। तो 10 रुपया सूची मूल्य था और 3 का वो छूट दे दिया। इसका मतलब वो वस्तु को बेच रहा है कितना में 7 में बेच रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दे 7। उसके बाद अगर ये देखें दूसरा वस्तु के बारे में बात कर ले तो दूसरा वस्तु का मार्क प्राइस है कितना 5, छूट कितना का दिया 1 का। तो बोलिए बेचेगा कितना में 4 में, तो यहाँ कितना लिख ले 4। तीसरा वस्तु के बारे में अगर बात कर ले, मार्क प्राइस है कितना 10, छूट कितना का दिया 1, तो बेचेगा कितना में 9 में। अब जो कटता है क्रॉस में उसको आप काट लें, आप चाहें तो इसको काट लें, ये से ये क्रॉस होकर के कट रहा है तो 2 का पहाड़ा से काट लें, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10। क्रॉस में काट सकते हैं, ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे आप नहीं काट सकते हैं। तो आप देखें इन बातों को गुना कर ले, तो गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 250। और ये किसका घर है मार्क प्राइस का घर है, तो ये वैल्यू किसका आया मार्क प्राइस का। उसी प्रकार से 9 दूना 18, 18 में 7 से गुना कर लेंगे तो 126। और ये किसका घर था एसपी का था, तो यहाँ पर क्या आ गया एसपी। अब देखें कि मार्क प्राइस हमारा हो गया कितना 250 रुपया, और 250 रुपया मार्क प्राइस है, लेकिन दुकानदार उसको बेच रहा है कितना में 126 में बेच रहा है। तो 250 रुपया वाला चीज को 126 में हमको दे रहा, तो छूट कितना का दिया। तो छूट निकालने के लिए क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 124 रुपया। 124 रुपये का दुकानदार हमको क्या दिया छूट दिया। छूट मतलब बट्टा दिया। अब हमको बोलेगा बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत निकालने के लिए, तो बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत हम निकालते हैं छूट परसेंट या बट्टा परसेंट, दोनों से ही बात होता है। बट्टा परसेंट कितना का बट्टा दिया 124 का बट्टा दिया, तो 124 को आप ऊपर लिखें।
तो बट्टा परसेंट या छूट परसेंट निकलता है किस पर, मार्क प्राइस पे निकलता है। तो सूची मूल्य है कितना, सभी का सम्मिलित 250, तो 250 आप यहां पे लिख लें और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अब ये काटे, ये जीरो से ये जीरो कटा, 5 का पहाड़ा से काट ले, 5 5 25 और 5 दूना 10, अगर इसको काटेंगे तो 8 4 और 2 248 बट्टा 5। अगर इसको हम भाग दे दें तो भाग देने के बाद हमारा आ जाएगा 5 चौका 20 और 5 9 45 और 6 49.6%। तो 30%, 20% और 10% का जो समतुल्य बट्टा हमारा आया वो कितना आया, 49.6%। और यही हमारा आंसर हो गया इसका। दोस्तों तो समतुल्य बट्टे के आधार पर हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक हमारा वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज में देखते रहें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।